आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपको बतलाते हैं कुछ सांख्यिकी के सवाल। जैसे कि पहला सवाल आपका ये है, पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 है। ये आपकी तालिका दी है और कह रहा है इस सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करा रहा, तो माध्य में क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस तरह की सारणी बना लेते हैं। पौधों की संख्या, घरों की संख्या, अब एक मध्य बिंदु, तो वर्ग अंतराल के बीच की दूरी मध्य बिंदु कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए 0 और 2, 2 और इसके बीच की दूरी हम प्राप्त करेंगे 2 से भाग दे करके। तो 2 को 2 से भाग देंगे, 2 का ना 2, तो इसकी मध्य बिंदु आ जाएगी 1। अब ऐसे ही इसका मध्य बिंदु हम निकालते हैं, 2 और 4 6 होगा, और 6 का मध्य बिंदु कितना होगा? 3 होगा। यहां 3 लिख देंगे। ऐसे ही 4 और 6 10 होगा, और 10 का मध्य बिंदु यदि 10 को हम 2 से भाग दें तो हमारा कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार से जब अंतर समान हो तो सबकी निकालने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसमें वो अंतर जोड़ते जाएं। अंतर कितने का? 2 का अंतर है, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 11 और 2 13। यही प्राप्त होगा। देखो लास्ट में देख लो, 12 और 14 कितने होते हैं? 26। यदि 26 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 13 ही तो आएगा। ये 13 आ गया। अब एफ एक्स यानी एफ और एक्स, एफ एक्स की गुणा, एफ एक्स की गुणा। एफ हमने ये है, एक्स हमारा ये है, तो एफ एक्स एक ही का ना 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5 और 5 सत्ते 35। ये 35 आ गया, और 6 नमा 54, ये 54 आ गया, और 11 दूनी 22, ये 22 आ गया, और 13 तिया 39, इसका 39 आ गया। अब ये हमारे प्राप्त हो गए। अब इनका जोड़ जो है, योग जो है, इसका योग जो f का योग है, इसको हम n लिख सकते हैं, यानी n बराबर n का योग। नंबर 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 3 17 और 17 और 3 20। ये हमारा 20 प्राप्त हो गया। इसके जोड़ को हम जो है बोल देते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे हम, ये जोड़ेंगे तो देख कितना आएगा? 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 का 2, हाथ से लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 13 और 3 16, 162। अब हम माध्य का सूत्र लगा देंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ये वाला एन ले लेंगे। कहीं कहीं हम इसको सिग्मा एफ भी लिख लेते हैं, ये वाला सिग्मा एफ भी लिख देते हैं, इसको की परेशानी नहीं पड़ती। तो हमारा बराबर क्या आया? सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 162, और एन आया हमारा 20। इससे भाग कर ली 20 से, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, बचा हमारा 2, लगाया हमारा दशमलव, उतारा होगा 0, उतारा होगा यहां पर 0, तो हो गया होगा हमारा 20, और 20 का ना 20, ये काट दिया, और बराबर प्राप्त हो गया हमारा यहां पर 8.1। ये 8.8 जो है ये इसका माध्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इस लेवल के सवालों को इस तरह से कर सकते हैं। पहले हम जो है वर्ग अंतराल लिख लेंगे, उसको f ले लेंगे जो दिया हुआ होता है, इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, f और x की गुणा करते हैं, और जो इसका टोटल आता है उस टोटल को f वाले टोटल से भाग कर देते हैं। इस तरीके से जो हमारा मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। सवाल देख लेते हैं अगला। सवाल देख लेते हैं अगला। अगला सवाल में क्या है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन से फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का मध्य ज्ञात करो। मध्य ज्ञात करा रहा, जैसे आपकी ये है सारणी ये दे रखी है उन्होंने, मजदूरों की दैनिक मजदूरी रुपए में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200।
श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10, ये श्रमिकों की संख्या है। तो हमने इसी सारणी के अनुसार हमने ये सारणी बना ली दूसरी। दैनिक मजदूरों की संख्या ये वाली लिख ली जो लिखी हुई है, देखिए 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ऐसे ही श्रमिकों की संख्या है लिख ली। हमने क्या बतलाया था, अब हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। इसका क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कब निकलती है, जो हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में जो उनको दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे 100 और 120 कितने हो गए, 220, और 220 का आधा कितना होता है, 110। 110, जब 220 को आप 2 से भाग करोगे तो उसका 110 आएगा। अब सबका निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर अंतर समान है, हमने पिछले क्वेश्चन में बतलाया आपको, अंतर यदि समान है तो जो अंतर हो वो इसमें जोड़ते रहो। अंतर कितने का, 20 का अंतर है, तो कितना गया, 110 और 20 130, 130 और 20 150, 150 और 20 170, 170 और 20 190, ये हमारा मध्य बिंदु आ गया। अब मध्य बिंदु हमारा ये आया तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये देखेंगे fx है, यानी ये हमारा f है और ये हमारा x है। f और x की गुणा कर लेंगे, जैसे fx है, इसके बीच में निशान का है, गुणा का है ना, तो f और x की गुणा करी, 12 की और 11 की, हमने 12 और 110 की गुणा करेंगे, तो देखो 12 0 0 और 12 के ना 12, 12 का 2 हाथ से लगे 1 और 12 के ना 12 1 13, ये आ गया आपका 1320। ऐसी 14 की और 130 गुणा करेंगे, देखिए 14 0 0 और 14 तिया 42, 42 का 2 हाथ से लगे 4 और 14 के ना 14, 14 4 18, ये आ गया 1820। अब 150 की और 8 की गुणा करेंगे, 15 8 120 और 0 का 0 0, 1200 आ जाएगा। 170 की और 6 की, 6 0 0 और 6 7 42, 42 का 2 हाथ से लगे 4, 6 का ना 6, 6 और 4 10, ये आ गया आपका। 10 की और 190 की, तो 19 ढाई 190 और 0 का 0 लगा दो, ये आ गया आपका 1900 हो जाएगा। अब इसका जो टोटल होता है f का, इसको हम मान लिया हमारा n है, तो n बराबर कितना आया, टोटल ले ले, 2 और 4 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हाथ से लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, इसका टोटल आ गया आपका 50, दिया भी है 50 श्रमिक होगी तो 50 श्रमिक टोटल आ गया। अब यहां पर इसका टोटल ले लेंगे हम, सिग्मा f और x बराबर कितना आएगा, बराबर इस टोटल ले लो इसका, देखो 0 का 0 0, 2 और 2 4 और 2 6, 6 का 6 6, 3 और 8 11, 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 का 2, 22 का 2 हाथ से लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7260 आ जाता है, यह है हमारा सिग्मा fx। तो माध्य बराबर, जैसे हम पिछले सवाल में आपको बताया था कि माध्य बराबर क्या आएगा, यहां पर आएगा सिग्मा एफ एक्स बटे एन इजिकल टू, सिग्मा एफ एक्स कितना आया 7260 आया हमारा सिग्मा एफ एक्स, बटे एन कितना आया, एन आया हमारे यहां पर 50, 0 से 0 काट दो, अब 5 से भाग कर लो, देखिए 5 का ना 5 7 में से कितना बचा, 2 बचा, हो गया 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा, यहाँ 2 हो गया 26, 5 पंजे 25, बचा 1 लगाया हमने दशमलव, हो गया होगा 10 और 5 दूनी 10, ये संख्या कट गई, ये भी कट गई, तो बराबर हमारा आ गया यहाँ पर 145.2, ये इसका माध्य हो गया, ये इसका आंसर है। सवाल देख लेते हैं अगला, तो अब सवाल नंबर देख लेते हैं 3 में क्या है, निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 रुपए हो तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करो। यानी ये आपकी सारणी है, उस सारणी में जो एफ है ये इसे ज्ञात करना है।
इसमें माध्य दे रखा है 18, लेकिन ये जो बारंबारता f है ये ज्ञात करना है। तो हमने जैसे हमने सवाल पहले करे हैं उसी अनुसार हमने ये सारणी बना ली, और सारणी बनाने के बाद में ये हमने ये चीज जो है जेब दैनिक जेब खर्च ये लिख दिया, बच्चों की संख्या ये लिख दी। अब मध्य बिंदु वही जैसे आप जानते हैं वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, वो उसका मध्य बिंदु होता है। जैसे 11 और 13 कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 का आधा आपका 12 आएगा, 12 मध्य बिंदु हो गया। अब अंतर कितने का इसमें 2 का अंतर है, तो 2 जोड़ चले जाओ, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। चाहे आप चेक भी कर सकते हो। देखिए 23 और 25 कितने होते हैं 48, 48 का आधा कितना होगा 24 होगा। तो अब हम ये हमारा ये आ गया x, ये था हमारा f। अब fx ले लेते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं इससे 7 की और 12 की, तो 12 सत्ते 84, 84 आ गया, और 14 छंग 84, ये भी 84 आ गया। 16 नमा 144, 144 आ गया। 18 की और 13 की गुणा कर लो, 18 तिया 54, 54 का 4 हंस लगे 5, 18 का ना 18 और 5 23, ये 23 आ गया आपका। f तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20f, ये क्या हमारा 20f। 5 की और 22 की, तो 22 पंजे 110, ये 110 हो जाएगा। 24 की और आप इसकी 4 की गुणा कर लेंगे, जैसे 4 चौक 16, 16 का 6 हंस लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ गया आपका 96। तो इस तरह से हमारा ये fx प्राप्त हो गया। अब f का टोटल n कहलाता है, जैसे आप जानते हैं हमने इनका n का टोटल ले लिया, ये लिया टोटल हमने, तो क्या आएगा टोटल आएगा, तो 7 और 6 13, 13 और 9, 13 9 कितने होते हैं 13 9 होते हैं 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हंस लगे 3, 3 और 1 4, ये आ गया 44, 44 प्लस f, f प्लस में रह जाएगा, f अलग है भाई, ये आपका क्या है ये अल्फाबेट है, ये आपका क्या है ये अंक है, तो अंक अलग रह गए अल्फाबेट अलग रह गया, तो 44 प्लस f। ऐसे हमने इसका ले लिया सिग्मा f और x बराबर, इसका टोटल लिया, लिख लो या नीचे लिख लो। देखिए कितना आएगा इसका टोटल, 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हंस लगे 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9, 26 और 9 35, 35 का 5, 35 का 5 लगे 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752 और ये प्लस 20f, क्योंकि 20f क्या है ये आपके अल्फाबेट है, अंक 752 और प्लस 20 अल्फाबेट आ गए। अब हम जो है इसमें वही सूत्र लगा देंगे, माध्य बराबर, ये सूत्र लगाया हमने, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन ले लिया हमने। माध्य इसके अंदर दिया है 18, ये दिया 18 माध्य है, तो माध्य में 18 आ गया, ये एरिया 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स आया हमारा ये 752 और प्लस 20f बटे एन आया हमारा यहां पर 44 प्लस f, ये आया आपका। इनको हल कैसे करें, देखिए जब बराबर सवाल आ जाए इसका बटे तो एक होगा ही, इसमें जो है ब्रज गुणा कर लेते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसी गुणा इससे करो, इसी गुणा इससे करो, तो हमने इसी गुणा की पहले ये ले ली हमने 752 प्लस 20f, 20f बराबर, अब रिश्ता करिए 18 से, 18 चौक 72,
72 का 2 हाथ से लगे 7, 18 चौक 72, 72 और 7 79, 79 प्लस पहले तो हमने भाग करी 44 को 18 से, अब करेंगे f को तो प्लस 18f, क्योंकि जब गुणा कोई संख्या किसी करती है तो वो सबको करती है। ये 18 44 को गुणा करेगा और ये 18 f को भी गुणा करेगा। तो जब हमने ये मान लीजिए 18 की 44 से गुणा करी तो 792 प्राप्त हो गया, और 18 की और आप f की गुणा करोगे तो आपका 18f प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें क्या करें, अल्फाबेट एक तरफ ले लें और अंकों को एक तरफ ले लें। तो पहले हमने ले लिया ये मान लीजिए 20 f, और ये वाला f जो है इधर प्लस का है, और जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस 18f बराबर पहुंच गए 792, और ये वाला 752 इधर ले जाओगे बराबर बाद में तो ये माइनस का बन जाएगा 752, घटाया तो यहां बचा हमारा 2f। भाई 20f थे, 20f में से 18f निकल के 2f बचा, बराबर इसमें से हमने घटाया तो ये बचता है हमारा 40। तो f बराबर ये f 2f के साथ गुणा में है, ये जो 2 है f के साथ गुणा में है, और जब इधर भेजेंगे बराबर के भागे भेजेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो 40/2, 2 दूनी 4, 0 का 0 ही 0, तो f बराबर आगे हमारा 20, यानी कि जो छुपा हुआ लुफ्त हमारा जो f है इसका मान 20 होगा। ये सवाल में पूछ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।